जी हाँ, मैं हर साल गुल्लक लाती हूँ और गुल्लक में जो भी मेरे पास बचता है मैं बचा के रखती हूँ। देखिए, मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो हमें हर चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। हमें पता, भागती दौड़ती जिंदगी में टाइम कम है, लेकिन प्लीज वीडियो में बने रहिए। कितना छुड़वाई है, किसमें छुड़वाई है? झाड़ू छुड़वाई है, झाड़ू छुड़वाई है, झाड़ू में छुड़वाई। ये हमारी भाभी जी झाड़ू छुड़वाई है। ये देखो, ये झाड़ू में छुड़वाई है। अभी मॉल में जाती है, अभी 200 का लेके आती है। हाँ, लेकिन यहाँ 10 रुपए कम करवाई है। बताइए 50 रुपए का मिल रहे हैं, देखो। हाँ सही बात है, 50 का। लाइए भैया, इतना झाड़ू लेके भाग रही है, एक भी नहीं है क्या? काहे खाली वही लिए, ये भी लिया जाता है ना? झाड़ू एक ही, ये भी हम अभी लेके और आए। पीछे हमारा भी 2-3 रुपये पटा हुआ है। तो यहाँ हमारी भाभी ने 10 रुपए छुड़वाया, मैं भी 4 ट्राई कर रहे 10 रुपया। चलिए हम भी दिखाना स्टार्ट करते हैं। घूम घाम लिए, हमको मार्केट में बोलने में ना शर्म आ रही थी, सच बता रही हूँ। इतना साल हो गया मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हुए, लेकिन पता नहीं क्यों शर्म आती है वहाँ बोलने में। कोशिश करती हूँ, एक्चुअली नहीं बोल पाती हूँ। या शर्म कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, क्योंकि पतिदेव को हमारे जो है मेरा बनाना पसंद है, लेकिन खुद अगर वो साथ में है तो उन्हें नहीं पसंद है। उनके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। तो भाई मुझे नहीं रोकते तो मेरा परम कर्तव्य बनता है उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। मुझे आज़ादी दे रखी है तो हम नहीं चाहते हैं कि जब जो हमें आंतरिक खुशी दे रहा है, जिस काम से हमें खुशी मिल रही है, उसी वही काम हमारे पारिवारिक जीवन में कलेश का कारण बने, इसलिए मैं बाहर नहीं बनाती हूँ। तो चलिए ठीक है, रास्ता तो आपको दिखाई दिए हैं, बाकी क्या खोलना ही है। इसमें प्रसाद है, गट्टा है, चूड़ा है, खील है, बसात, वो हाथी घोड़ा है, ये लैया है, मतलब ये प्रसाद है। तो ये लोग तो मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सब तो सबके यहाँ आता ही है। और ये है दिया। दिया हमने ऐसी जगह पे ली है जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एक बुजुर्ग अंकल जी बैठे थे, मैंने वहीं पे ले ली छाट छाट के। हालांकि इसमें बहुत सारी दिए ऐसी हैं जो फूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और क्या लिया मैंने, देखिए धनतेरस के दिन नमक लाया जाता है ना, तो नमक लेके आई हूँ। सेंधा नमक हमारे यहाँ खाया जाता है, तो सेंधा नमक ही लिया मैंने 1 किलो। और झाड़ू वाड़ू हमने नीचे रख दिया है, झाड़ू वाड़ू भी लाए थे, 2 झाड़ू लिए थे, एक सीक वाली एक फूल वाली। और ये मैं लाई हूँ गुल्लक। पहले मैंने अपने लिए लिया, फिर मैंने कहा हमारे दोनों बच्चे कहेंगे मेरे लिए तो नहीं लाई, अपने लिए लेके आई मम्मा, तो फिर मुझे 2 और लेना पड़ा, इसलिए मैंने 3 गुल्लक लिया। और आप सोचेंगे गुल्लक, जी हाँ, मैं हर साल गुल्लक लाती हूँ और गुल्लक में जो भी मेरे पास बचता है मैं बचा के रखती हूँ। देखिए, मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो हमें हर चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है, और करनी चाहिए भी, क्योंकि अगर हमें गृहस्थी बसानी है या फिर ऐसे भाई छिछोरापन करना है, सुंदर बन के घूमना है, स्मार्ट बन के घूमना, दिखावा करना है, तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास के हैं, और मिडिल क्लास वाले आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते हैं और ना ही किसी के आगे रो सकते हैं। भाई भगवान ना करे कभी किसी के आगे रोना पड़े। इतना दिन हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 1 रुपया कर्जा नहीं लेना पड़ा कभी किसी से सॉरी, कभी मैंने कर्जा नहीं लिया किसी से 1 रुपया भी। जो रहा जैसा रहा, जितना रहा उतने में सब हमारा मैनेज होता गया, ऊपर वाले की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से। अपनी समझ से मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ। अब भाई अनजाने में अगर गलती हो जाए, या फिर जिसकी आदत हो बुरा मानने की हर बात, तो उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। बाकी अपने हाथों की 5 उंगलियां नहीं बराबर होती तो मैं कैसे सबको खुश रख सकती हूँ। मेरी नजर में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो बाहर का हो। लेकिन मैं किन किन की नजरों में खटकती हूँ वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं जिनकी नजरों में खटकती हूँ मैं उनको भी अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि मेरे ही कर्म होंगे जो इतना अच्छा करने पर भी वो लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। यही सोच के मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती हूँ। मेरे बारे में जो जिसको सोचना है सोचे। खैर, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। इस महंगाई के जमाने में हम मिडिल क्लास वाले वहां तक जाने की तो सोच भी नहीं सकते भाई।
हमने भी नहीं सोचा था कि जाएंगे, लेकिन फिर दिमाग में आया कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ ऐसे मिडिल क्लास वाली महिलाएं जो होती है, समझदार जो होती है, गृहिणी, वो इधर उधर से कटौती करती हैं। तो मैं भी वही हूँ। तो हमने कहा चलिए, शनिवार था, बर्तन कुर्तन ले नहीं सकते थे क्योंकि बर्तन शनिवार के दिन लाना भी नहीं ठीक था। दूसरी बात, जिनकी जितनी क्षमता होती है वही करता है। नहीं, अगर हम बर्तन नहीं लाते, हमारी औकात यहाँ तक थी तभी हम लाए हैं, लेकिन अब इधर उधर ऐसे कैसे चाहे जैसे थी तभी लाए हैं, है ना। तो वही बात है, बाकी अब क्या ही ज्यादा बोलूं, आप लोग समझ ही लीजिएगा। तो हम लाए हैं ये पायल, लाए हम। कैसी लगी बताइएगा। पायल लेने के बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो पायल तो हो गया। देखिए हमारे बच्चे, एक मेरी बेटी भी है, हमें हर चीजें सोच समझ के चलनी पड़ती है ना। अब ना ही ऐसा है कि इधर उधर से चाहे जहाँ से काला धन आ रहा है या सफेद धन आ रहा है या सोशल मीडिया वाला धन आ रहा है, तो भाई हमें हमारे पति की कमाई से सब कुछ करना है, तो सोच समझ के ही करना पड़ता है, आगे की भी सोच के ही चलते हैं। खैर ऊपर वाले ने जितना दिया बहुत दिया, जो है मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग देख के इतना जानते ही होंगे कि हम कभी निराश होते ही नहीं है, कभी भी नहीं निराश होते हैं। और हर लेडीज से मैं यही कहना चाहूंगी कि दुखी होने से कुछ नहीं होता है, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ये हम लाए हैं चांदी का सिक्का एक। पहले मैं गणेश लक्ष्मी जी की वो ले रही थी, सिक्का ले रही थी, फिर उन्होंने ही कहा कि देखिए इसको फिर रिटर्न अगर आप करना चाहें तो रिटर्न नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो क्या फिर इसको गलाएगा कौन? मेरे दिमाग में आई भी बात सही है भाई, गणेश लक्ष्मी जी की। हमने कहा बना सकते हैं, गलाएंगे नहीं। कहना अरे हम पाप लूटेंगे, आप ना ले जाइए, आप ये वाला ले जाइए भविष्य में। हमने कहा ये भी ठीक है, तो यही सोच के हम लेते आए। तो कैसा लगा हमारा आप लोगों का शॉपिंग, हमें बताइएगा जरूर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन देखिएगा ज़रूर, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णुप्रिया माँ लक्ष्मी जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, तहे दिल से मेरी उनसे प्रार्थना है। जो मुझे देख के खुश होते हैं उन्हें भी सुखी रखें, जो नहीं देख के खुश होते हैं माता रानी उनको भी खुश रखें। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमें हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, सद्बुद्धि दें, हम किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचें माँ। थैंक यू।